नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IQ वर्ल्ड पे। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पा रहा था, लेकिन जो भी अपडेट BSSC एग्ज़ाम और न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग आता था वो मैं आप लोगों को अपने YouTube चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से जानकारी उसकी मैं आप लोगों को देता था। तो बहुत सारे कमेंट आने लगे थे कि सर इतने सारे अपडेट आ रहे हैं और इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो मैंने सोचा कि चलो एक इस पर वीडियो बना करके सारा कन्फ्यूजन आप लोगों का दूर कर देते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ BSSC सेकेंड इंटर स्तरीय का जो एडिट का जो ऑप्शन दिया है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों का सारा कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। और एक और नोटिस सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से आया है रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के। तो इसके बाद CGL 4 की वैकेंसी कब तक आएगी, परिचारी की जो वैकेंसी आने वाली है वो कब तक आएगी, तो इस मैटर पे भी आज हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो में पूरा ज़रूर बने रहिएगा और हो सके अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि BSSC में एडिट के ऑप्शन को लेकर के, कि जो एडिट का जो ऑप्शन BSSC के द्वारा दिया जाएगा, 18 तारीख से एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा, तो उसमें क्या सभी लोगों को एडिट करना है? जिनका फॉर्म एकदम बिल्कुल सही ढंग से भरा गया था, बिल्कुल सही भरा गया था, क्या उनको भी एडिट करना है? तो आप लोगों ने शायद जो नोटिस दिया है उसको अच्छे ढंग से पढ़ा नहीं है। अगर आप खुद से एक बार उस नोटिस को अच्छे ढंग से पढ़ लेते तो आपके सामने कोई कन्फ्यूजन रहता ही नहीं था। आप YouTube पर वीडियो देख कर के कन्फ्यूज हो गए होंगे, कोई दोस्त बता दिया होगा उससे कन्फ्यूज हो गए होंगे, कोई ग्रुप में कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, उससे कन्फ्यूज हो गए हैं। तो आपको खुद से एक बार उस लेटर को पढ़ना चाहिए जो नोटिस BSSC के द्वारा दिया गया है। उस नोटिस को पढ़िएगा। उस नोटिस में मेन रूप से 2 पैराग्राफ दिए गए हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में दिया गया है कि कुछ अभ्यर्थी जो हैं उन्होंने फॉर्म भरने में कुछ त्रुटियां कर दी थी, तो उसी त्रुटि को सुधार करने के लिए अभ्यर्थियों ने BSSC से मांग किया था कि एक सुधारने का एक मौका उनको ज़रूर दिया जाए। तो इसी को देखते हुए BSSC ने एक एडिट का ऑप्शन दिया है कि वैसे सभी छात्र जिन्होंने कुछ ना कुछ त्रुटि कर दी है फॉर्म को फिलअप करने में, तो वो अपना फॉर्म को सुधार कर लें। ठीक है, ये पहले पैराग्राफ की बात हो गई। अब दूसरे पैराग्राफ में क्या बोला गया है कि साथ ही, यानी कि जो एडिट का मौका दिया गया है उसमें तो आपको एडिट करना है। अगर आप कुछ त्रुटि कर दी है, कुछ गलत फॉर्म में कर दी है, तो उसको सही करना है। साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों से आरक्षण, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता और वांछनीय योग्यता, तो इतने सारे जो प्रमाण पत्र हैं आपके, तो सभी प्रमाण पत्र का जो मूल प्रति है, यानी कि जो ओरिजिनल कॉपी है, तो उसका स्कैन्ड PDF आपको साइट पे अपलोड करना है। ये सभी अभ्यर्थियों के लिए है। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने गलत फॉर्म फिलअप किया है, फॉर्म में कुछ त्रुटि कर दिया है, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो सभी विद्यार्थियों को करने हैं। जितने भी फॉर्म भरे गए हैं, 25 लाख 28 लाख जो भी फॉर्म फिलअप किया गया है, सभी विद्यार्थियों को एडिट करके ये जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना ही करना है। ठीक है, इसी के लिए जो इसका नाम दिया गया है एडिट एंड डॉक्यूमेंट अपलोड ऑप्शन, इसमें केवल एडिट ऑप्शन नहीं है, एडिट एंड डॉक्यूमेंट अपलोड ऑप्शन इसका नाम दिया गया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। ठीक है, जैसे कि मैं एक बार ये भी बता दूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, मैं बता देता हूं। और एक चीज़ मैं और बताऊंगा आपको अभी कि जैसे ही 18 तारीख होगा, ठीक है, 18 तारीख के बाद आप एक बार साइबर चले जाइएगा जहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का की काम किया जाता है, तो वहाँ पर चले जाइएगा। जहाँ पर फॉर्म भरने का काम होता है वहाँ पर चले जाइएगा। उनसे एक बार पूछ लीजिएगा, लिस्ट बना लीजिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, क्योंकि जब तक साइट पर ये लिंक डाला जाएगा, जब तक कि साइट खुलेगा नहीं, तब तक कोई नहीं बता सकता है कि BSSC क्या क्या ऑप्शन दे रही है उसमें। जब एक बार साइबर वाला कर देगा ये काम तो आपको कंफर्म पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन आरक्षण, यानी कि अगर आप SC ST हैं तो जाति प्रमाण पत्र, BC EBC हैं तो NCL प्रमाण पत्र, और अगर आप जनरल से हैं यानी कि EWS हैं तो EWS प्रमाण पत्र।
आरक्षण में यही तीनों प्रमाण पत्र आपके पास है तो आप लोग उसको अपलोड करना है। शैक्षणिक में इंटर का, मैट्रिक का, ये सब आपको देना होगा। तकनीकी में अगर आप DCA किए हुए हैं, ADCA किए हुए हैं तो उस सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना होगा। और वांछनीय योग्यता में जो भी वांछनीय योग्यता आप दिए हैं तो उस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। इसमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ज़रूर होंगे। डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको बनवाने का भी इसमें मौका दिया गया है, क्योंकि इसका जो फॉर्म का डेट है वो 18 जनवरी से लेकर के 18 फरवरी तक है, यानी कि 1 महीने से ज़्यादा समय दिया जा रहा है। तो आपने देखा होगा पहले भी कि जो केवल एडिट का जो ऑप्शन मिलता था वो 1 सप्ताह का मिलता था, लेकिन यहाँ पर एडिट और डॉक्यूमेंट अपलोड दोनों ऑप्शन दिया जा रहा है। तो इसी के लिए यहाँ पर 1 महीने का समय दिया जा रहा है, तो आप लोग 1 महीने में आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया फर्स्ट नोटिस जो इंटर स्तरीय के रिगार्डिंग था। ठीक है, और इंटर स्तरीय में जो फरवरी तक जो फॉर्म फिलअप करवाया जा रहा है, ये एडिट का ऑप्शन दिया जा रहा है 18 फरवरी तक, तो कहीं ना कहीं अब उम्मीद लग रहा है कि ये चुनाव के बाद एग्ज़ाम ना चला जाए। कि अगर चुनाव के बाद एग्ज़ाम जाता है तो आपके पास अभी 4-5 महीने का समय होगा, 4 महीने का। और एग्ज़ाम अगर चुनाव से पहले हो जाता है तो आपके पास बिल्कुल ही कम समय है, लेकिन उम्मीद है कि अब चुनाव के बाद ही एग्ज़ाम होने की संभावना है। ठीक है, अब आते हैं CGL 4, यानी कि CGL 4 और परिचारी का एक नोटिस, मतलब इसका मतलब स्पेशल इसके लिए नोटिस नहीं है, नोटिस तो सारे वैकेंसियों के लिए है, लेकिन हम लोग इसी का तैयारी करते हैं, BSSC की तैयारी कर रहे हैं, तो BSSC के नोटिस के रिगार्डिंग हम इसको देखेंगे। ठीक है, इसमें देखिए जो आरक्षण की नई पॉलिसी, नई नीति लागू हुई है 2023 में, तो उसी नीति के अनुसार जो रोस्टर क्लियरेंस करना है कि जैसे मान लीजिए 100 पद है तो 100 पद में EWS को कितना मिलेगा, EBC को कितना मिलेगा, उसके बाद BC को कितना मिलेगा, SC को कितना मिलेगा, ST को कितना मिलेगा। तो सारे पदों का मतलब सारे पद जो कुल पद हैं उसमें से आरक्षण वाइज कितना कितना पद का बंटवारा होगा। तो इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, सारे विभाग को बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, और इस कन्फ्यूजन को दूर करना किसका काम है? सामान्य प्रशासन विभाग का काम है। सभी विभाग का जो कन्फ्यूजन था कि कैसे कैसे पोस्ट हम लोग बांटेंगे, सभी आरक्षण में जो सभी कैटेगरी, सभी कोटि के छात्र हैं तो उनको कैसे कैसे बांटा जाएगा सीट, तो इसके लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है और उसमें अनुरोध किया गया है सारे विभागों के नोडल पदाधिकारी या वरीय प्रभारी पदाधिकारी और साथ ही साथ जो स्थापना के जो जानकार पदाधिकारी हैं या कर्मी हैं तो उनको सचिवालय में 2 दिन का डेट रखा गया है, 21 जनवरी का और 22 जनवरी का। तो 2 दिन में 21 जनवरी को मुख्य सचिवालय में और 22 जनवरी को नया सचिवालय में, तो दोनों में कार्यशाला का आयोजन किया गया है, दिन में 10 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक। तो उस कार्यशाला में भाग लेना है और जिसका जो भी कन्फ्यूजन है, जिस विभाग का जो भी कन्फ्यूजन है वहाँ पे रखना है और उसका निदान किया जाएगा कि कैसे कैसे रोस्टर, कैसे कैसे पदों को बांटना है सभी कोटि में। तो इस प्रकार से कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही इन लोगों को जानकारी मिल जाएगी कि ऐसे ऐसे पोस्ट को बांटना है, तो पोस्ट को बांट करके उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग को वो पोस्ट को भेजा जाएगा और सामान्य प्रशासन विभाग फिर से BSSC के पास उस पोस्ट को भेजेगी और उसके बाद BSSC उस पोस्ट को प्रकाशित कर देगी कि इतनी वैकेंसी पर हम लोग इस नोटिफिकेशन को, विज्ञापन को निकाल रहे हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि BSSC के पास पदों का जो रिक्तियां हैं वो पहुंच चुकी थी, लेकिन BSSC ने क्या किया था कि नई वाली आरक्षण पद्धति लागू होने के बाद उस रिक्तियां को सामान्य प्रशासन विभाग को वापस कर दिया था कि हमें नए रोस्टर के अनुसार आरक्षण की जो प्रत्येक कैटेगरी में बांट करके हमको आरक्षण का रोस्टर चाहिए, उसके बाद हम प्रकाशित करेंगे। ठीक है, तो इसी में डिले हो रहा था, नहीं तो इसी जनवरी में आपको BSSC CGL 4 भी देखने को मिल जाती। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और आप लोग बहुत सारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे कि सर CGL 4 के रिगार्डिंग बुक लिस्ट बताइए। ठीक है,
तो अगर बुक लिस्ट इसमें बताएंगे तो सारा डिटेल में बुक लिस्ट, स्ट्रेटजी और साथ ही साथ जो सिलेबस है उसको भी बताना होगा, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो क्यों ना हम लोग अगले वीडियो में, जो जस्ट कल शायद आ जाएगा, तो अगले वीडियो में बुक लिस्ट सीरियल 4 के लिए बुक लिस्ट, स्ट्रेटजी और सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। और उस वीडियो के बाद आप लोगों के पास कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, और क्या सिलेबस है। सारा कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा। और जितना मैं बताऊंगा अगर आप उतना कर लेते हैं, तो आपको टॉप 500 में आने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरा टॉप 500 में इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने जितना सोचा था उतना किया नहीं, मैंने खुद नहीं किया। अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग टॉप 500 में आराम से आ सकते हैं। मैं इसलिए नहीं कर पाया कि मैं यूट्यूब पर ज़्यादा एक्टिव रहता था और यूट्यूब से ही मेरा नुकसान ये झेलना पड़ रहा है। इसके लिए मैं आजकल थोड़ा यूट्यूब पर ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ, आपने देखा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं हमको, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका जितना हो सके मैं रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। और बहुत सारे आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करने लगते हैं लेकिन मैं सारा रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, इसलिए आप लोग नाराज़ भी हो जाते हैं। तो नाराज़ होने की कोई बात नहीं है, जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं रिप्लाई करता हूं। बहुत सारे लोगों का मैंने रिप्लाई भी किया है, अगर आप भी उसमें से हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपका रिप्लाई मिला कि नहीं मिला, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।